बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स ग्रेड 3 का हम यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं, होल नंबर्स। इस यूनिट को करते हुए हम समझ रहे हैं वैल्यू ऑफ डिजिट्स किस तरह मालूम की जाती हैं और किस तरह हम उसको फिर लिख सकते हैं। हमने समझा था कि 5 डिजिट तक जो नंबर हैं उसमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और किस तरह वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन हम 10,000 तक आए थे। हमने समझा था कि जब 5 डिजिट नंबर हो जाते हैं तो वो 10,000 कहलाएगा। उसको लिखने का तरीका होता है कि पहले वंस, टेंस, हंड्रेड्स और फिर थाउजेंड्स के बाद 10,000 लिखा जाएगा और इट इज़ रेड एज 10,000। और इसमें हमने फिर ये भी जाना था कि 5 डिजिट नंबर में जो फर्स्ट नंबर है वो 10,000 है, फिर उसके बाद आगे काउंटिंग चलती चली जाती है। इसको लिखते किस तरह है, 5 डिजिट नंबर जब आ जाए उसमें किस तरह वैल्यू हम पुट करेंगे और कैसे वो फिर हम लिखेंगे, वो आज हमने समझना है। इसमें एग्जाम्पल दी हुई है 59,874। हमने एग्जाम्पल के ज़रिए समझा था कि जब 4 डिजिट नंबर था तो हमने किया था कि पॉइंट्स बनाए थे समझने के लिए, और इसको हमने कहा था कि ये वंस है, इसको हमने बोला था टेंस, ये था हंड्रेड्स, और उसके बाद ये आ गया थाउजेंड्स का, THOUSANDS, थाउजेंड्स। ये तो था 4 डिजिट्स नंबर तक। ये लेकिन जब बेटा शक्ल आ गई 5 डिजिट्स नंबर की, फिर हम ये पॉइंट्स कैसे बनाएंगे। हमें अब 5 डिजिट्स नंबर है, 5 पॉइंट्स चाहिए, 1 2 3 4 5। राइट वन जो पहला था, राइट फर्स्ट, उसको हम कहते हैं वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर उसके बाद थाउजेंड्स, और फिर उसके बाद जो है उसको 10,000 कहा जाता है। अब जो भी नंबर 5 डिजिट नंबर, मसलन यहाँ पे जो आपकी बुक पे है 59,874, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। 4 वंस के नीचे है, 7 टेंस के नीचे है, हंड्रेड्स के नीचे 8 है, 9 आ गया 1000 में, और 5 आ गया 10,000। अब हमें इनकी वैल्यू पता करनी है। इधर तो उन्होंने लिखा है कि वैल्यू ऑफ 5 एंड 8 हमने लिखनी है, राइट द वैल्यूज ऑफ 5 एंड 8। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं, इसलिए हम हर नंबर की वैल्यू को देखेंगे कि वो कैसे आएगी। हमने बेटा ये वंस को सीखा था कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो टेंस के नीचे नंबर आया है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हंड्रेड्स के नीचे है नंबर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो थाउजेंड्स के पॉइंट पे नंबर है उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 10,000 के नीचे नंबर है उसको हम 10,000 कितना होता है, ये 10 और फिर 1000 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं, तो ये हम ये 10,000 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्या आंसर आया। 5 को जब हमने 10,000 से बेटा ज़रब दी तो देखिए ये 10 को 5 से देते हैं, सिंपल सा नंबर है ना, ये 10 को 5 से देंगे तो हमें पता है 10 5 ज़ार 50 होता है, और फिर आगे 3 ज़ीरो हैं 1000 के, तो ये हम लिख देंगे। 9 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी 0 0 जिसमें आ जाए वो सिंपल ज़रा कैलकुलेशन हो जाती है,
तो हमें पता है कि 9 1s are 9 और आगे फिर 3 0 है एंड तक, तो हम 3 0 लिखेंगे तो 9000 आ गया। 8 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 800 आ गया। 7 को 10 से किया 70 आ गया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 वैल्यू आ गई। हमारे पास ये जो नंबर आपकी बुक में दिया गया है, इसमें हर नंबर की वैल्यू आ गई है। हम किस तरह लिखेंगे? वैल्यू ऑफ 5 नंबर इज 50,000। वैल्यू of 9 number is 9,000. Value of 8 number is 800. Value of 7 number is 70। ओके, और फिर वंस में 4 था तो वैल्यू ऑफ 4 नंबर इज 4। ये मैंने आपको समझाने के लिए सब नंबर्स की वैल्यू मालूम करना बता दी और हमने उसका आंसर निकाला। अब बुक में पूछा गया है 5 नंबर की और 8 नंबर की। तो 5 नंबर था 10,000 के नीचे, तो वैल्यू ऑफ 5 इज 50,000। और 8 का पूछा था, वैल्यू ऑफ 8 इज 800। ये हमें पता चल गई वैल्यू। अब नेक्स्ट क्या है? द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 and 5 आर गिवन इन द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज डिजिट्स। अब ये देखें, ये उन्होंने मंकीज बनाए हैं और 1s 10s 100s 1000s और 10,000s लिखा है, और फिर ये नंबर 4 2 5 7 6, यानी कि ये है 42,576 नंबर है। तो इसमें हमने 2 की और 5 की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे 1s 10s 100s 1000s और 10,000s ये उन्होंने बनाए हैं, और फिर 6 1s के नीचे, 7 10s के नीचे, 5 100s के नीचे, 2 1000s के नीचे, और फिर लास्ट 4 नंबर 10,000s के नीचे रखा। अब यहाँ पे हमें समझ आ रही है कि 10,000 में 4 था तो 4 उसको 10,000 से जब मल्टीप्लाई किया तो 40,000 बन गया। 10,000 से मल्टीप्लाई करके 40,000 बन गया। इसको मैं करके दिखा देती हूँ आपको। नंबर है 4 2 5 7 6 और वैल्यू हमने मालूम करनी है वैल्यूज ऑफ 2 and 5। ये उन्होंने हमसे पूछा कि ये हमने मालूम करनी है। तो 0.5 हैं, 1 2 3 4 5। ये 1s का है, ये 10s का है, ये 100s का है, ये 1000s का पॉइंट है, और ये 10,000s का पॉइंट है। 1s के नीचे 6, 10s के नीचे 7, 100s के नीचे 5, 1000 के नीचे 2 और 4 आ जाएगा 10,000s के नीचे। अब हमने 6 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 7 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, 100 को 5 को करना है हमने 100 से, और 1000 के नीचे 2 है तो 2 को हमने करना है 1000 से, 3 0 आ गए, और फिर आखिरी जो था उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 10,000 से। वैल्यू उन्होंने पूछी है 2 की और 5 की।
तो इसलिए हमें ये बाकी सब को करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैंने लिखा ताकि आगे किसी क्वेश्चन में हो तो आपको ये याद रहे। ठीक है, हमने मालूम करना है 2 को और 5 को। तो 2 की वैल्यू क्या है, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2000, और 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 500। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ 2 इज़ 2000 और वैल्यू ऑफ 5 इज़ 500। सही हो क्या? आगे है रीड एंड राइट 9231 इन वर्ड्स। अब देखें, अब यहाँ पे आपको नंबर दिया है और उसको हमने वर्ड्स में लिखना है। 9231, यस 31, 9231, इसको उन्होंने कहा है राइट इन वर्ड्स। अब ये 4 डिजिट नंबर है, हमने 4 पॉइंट बनाए। आपको अभी नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि 4 डिजिट नंबर है, तो हमने 4 पॉइंट्स बनाए। पहला पॉइंट वंस का होता है, फिर टेंस का होता है, और फिर उसके बाद हंड्रेड्स का है, और फिर 1000 का है। 1 3 2 9। तो हमें क्या पता लगा, थाउजेंड्स के नीचे 9 है तो हम बोलेंगे 9000, THOUSAND। ठीक है, 9000, और 200 के नीचे है 200 एंड 31, THIRTY 31। यहाँ भी बेटा आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि जब आपने 9 लिखना है तो उसको नंबर की शक्ल में नहीं लिखना, उसको वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि राइट इन वर्ड्स लिखा है। अगर आप लिख देते हैं ना कि 9000, क्योंकि उन्होंने नंबर लिखा है राइट इन वर्ड्स, 9000 और फिर 200 कर दें एंड 31 कर दें, तो ये आपका क्रॉस होगा नंबर, ये आपका, इसको आपके नंबर काउंट नहीं होंगे। ओके, ये आप मिस्टेक कर देंगे बहुत बड़ी।